यह क्वेश्चन हमारा एनडीए के एग्ज़ाम में 2025 में आया, मार्च वाला जो एग्ज़ाम था। कहने का मतलब कह सकते हैं एनडीए फर्स्ट 2025, ठीक है, 2025। तो ये क्वेश्चन क्या है, इफ़ एफ थीटा इज इक्वल टू 2 × 2 मैट्रिक्स दी हुई है और पूछा क्या है, देन व्हाट इज़ द एफ पाई, डेट मीन्स थीटा की वैल्यू पाई पुट करनी है और उसका स्क्वायर करना है और उसके बाद हमें बताना है कि हमें क्या मिलेगा। तो हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले एफ पाई की वैल्यू देखते हैं, ये क्या होगी। अगर कोस थीटा की वैल्यू पता है कि -1 होती है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो हम इस तरीके से देख सकते हैं, ये ग्राफ बनाएंगे। और ये क्या होता है, ये तो हमें पता है ना कि sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 0 से गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिर पाई आ गया। अगर ये पाई/2 है, बीच में हम ले रहे हैं, तो ये पाई आ गया। और पाई पे कितनी वैल्यू हो रही है, साइन की 0। ये साइन का ग्राफ बना दिया हमने, साइन थीटा का। और अगर हम कोस का बना के देखें तो ये 1 होता है, 0 पे 1 होती है ना, तो यहाँ से अगर हम लेंगे तो हमारी वैल्यू ये जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ मैक्सिमम आया -1। कहने का मतलब ये कोस का ग्राफ है, तो हमारी कोस थीटा की वैल्यू होगी -1 और साइन थीटा की वैल्यू 0, माइनस साइन थीटा की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, कोस थीटा की -1 हो जाएगी। अब हमें फाइनल आंसर के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये देखें तो इसी का स्क्वायर किया हुआ है। तो एफ पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा। -1 0 -1, डेट मीन्स इसे 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हम दूसरा तरीका ये कर सकते हैं, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे। तो अगर जब हम यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास 1 0 0 1 बचेगा, और -1 का स्क्वायर तो हमारे पास 1 होगा, हमें इसका स्क्वायर करना है ना। और ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है कि कितनी बार मल्टीप्लाई करा लो इक्वल टू में आइडेंटिटी मिलती है। तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी 2 × 2 की। तो ये कौन सा है, हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है आंसर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, वो भी मैट्रिक्स का है और सेम है, 2025 की एग्ज़ाम से लिया हुआ है। इसको देखते हैं। इफ़ ए दी हुई है 3 × 3 मैट्रिक्स है, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, a² - 4 इज इक्वल टू 2 घंटे का एग्ज़ाम है, 2 आवर्स का। और इस 2 घंटे में अगर मैं a² की वैल्यू निकालूँ और 4a फिर उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट भी करूँ तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ से क्या करते हैं, a कॉमन ले लेते हैं। अगर जैसे ही a कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, a - 4i, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अब हमें सिर्फ 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर a मैट्रिक्स में से मैंने 4i घटाया तो कितना हो गया, ये बचा -3, 2 2 2 -3 2 -3 हमारे पास ही आ जाएगा। एक बार ऑप्शन पर और नज़र डालते हैं। I3 हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी हुई है, ये -5 इसका मल्टीप्लिकेशन में है, -1 है 1 है 153। तो हमें अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमें सिर्फ इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट देखना है, जो भी हमारी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट आएगा उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा आंसर क्या होने वाला है। क्योंकि बाकी तो ये डायगोनल तो सेम आने वाला है और बाकी ये सब 0 आने वाले हैं अगर हम सही कर रहे हैं, और अभी तक तो हम सही कर रहे हैं। तो हम देखते हैं ए क्या आता है हमारा। अगर हम ए की वैल्यू यहाँ पे लिख दें 1 2 2 2 1 2 2 2 1, तो देखेंगे 1 की मल्टीप्लाई -3 से कराएंगे, -3 + 4 और 2 + 4, तो कितना आ गया 8 - 3 = 5। तो कहने का मतलब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 5i आना चाहिए, जो 5i3 है। तो 5i3 तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है ना, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। और हमें यहाँ देखोगे तो हमें पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें ऑप्शन देख के पता लग गया, क्योंकि हमारा i3 में ही आने वाला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने वाली है ऑर्डर 3 की। और यहाँ पे जो 5 मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ इसी में आ रहा है, हमें पहले ही पता लग गया 5 आ रहा है और हमें यहीं से पता लग जाता है, ठीक है। तो हमें पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारा क्वेश्चन इतने में हो गया। थैंक यू।